अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटीएम प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि सब लोग तकरीबन आप जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैं एटीएम से फेमिलियर होंगे। तो एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और ज़्यादातर ये हम लोग अपने पैसे निकलवाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ज़्यादातर आपके स्कॉलरशिप लगे होते हैं तो वो सारे पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में आते हैं जिन्हें हम एटीएम मशीन के ज़रिए ही निकालते हैं। और इसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम एक ट्रांजैक्शन के अंदर 25,000 तक पैसे निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर जो हमारी मशीन्स हैं उसके अंदर जो नोट्स होते हैं वो 5,000 वाले, 1000 और 500 वाले होते हैं। और बाहर के ममालिक में जो छोटे डिनोमिनेशंस हैं जैसे 100, 50, 10, 20 इस तरह के नोट्स या $2 और $1 वाले भी होते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि वो कौन से करेंसी नोट्स आप उसके अंदर पुट कर रहे हैं। तमाम के अंदर जो फंक्शनिंग है वो सेम है। जैसे अगर आप 25,000 निकालते हैं तो एटीएम मशीन के अंदर अगर तमाम नोट्स मौजूद हैं तो वो आपको हमेशा 4 नोट 5,000 वाले, 4 नोट 1,000 वाले और 2 500 वाले देगी। हालांकि देने को वो 25,000 में 5,000 के 5 नोट्स भी दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमने हर डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं, हर किस्म का चेंज, हर किस्म के नोट वाली वैल्यू वो कस्टमर को देनी होती है। तो इसके अंदर प्रोसेस ये होता है कि एटलीस्ट जो हायर डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हों और उसके बाद 1 बाय 1 वो कम होते जाएं। जैसे 5,000 वाले 4 नोट मैक्सिमम दिए जा सकते थे, हमने 4 दे दिए। 1,000 वाले नोट 4 दिए जा सकते थे, हमने वो भी दे दिए। और एंड पे फिर जो बाकी बच गए 500 वाले नोट तो वो हमने 2 कस्टमर को दे दिए ताकि उसके पास तमाम वैरायटी आ जाए। सिमिलरली अगर आप सिर्फ 3,000 या 2,000 की वैल्यू पुट करते हैं तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो है फॉर एग्जांपल अगर 2,000 है तो 1,000 वाला सिर्फ एक ही नोट दिया जाएगा और 500 वाले 2 नोट्स दिए जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल 1,000 वाले नोट ख़त्म हो गए तो फिर मशीन सारा जो आपका अमाउंट है वो 500 रुपीज़ के अंदर दे देगी। और अगर मशीन के अंदर पैसे कम हैं तो आपको एक मैसेज शो कर देंगे कि वी आर आउट ऑफ स्टोरेज या वी आर आउट ऑफ मनी, तो काइंडली विजिट सम अदर एटीएम। तो दिस इज़ द सीन। अब यही चीज़ को जहन में रखकर हमने आपके लिए भी यही एटीएम प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर मुख्तलिफ डिटेल्स हैं जो कि एटीएम उन रूल्स को या उन डिटेल्स को फॉलो करेगा। और लास्ट के अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपने सॉल्व करना है। तो चलते हैं 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं ताकि हर चीज़ आपको डिटेल से बताई जा सके और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप उसे ईजिली सॉल्व कर लें। You have been assigned to program ATM which has the following currency notes of different denominations stocked in it. Denomination से मुराद जो different face values होती हैं 5,000, 1,000, 100। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो हायर डिनोमिनेशन है वो 500 रखी है और उसके बाद जो बाकी नोट्स हैं वो 100, 50, 20, 10, 5, 2 और ₹1 वाले हैं। और इनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो ATM मशीन के अंदर स्टोर कर दी हैं। और अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा नोट जो है वो ₹20 वाले रखे गए। ओके फाइन। और आमतौर पर भी यही होता है कि जो सेंटर वाले नोट्स होते हैं, जैसे अगर सेंटर में ये 20 ही बनता है, ये ज़्यादातर चेंज देने में यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनकी करेंसी जो है सबसे ज़्यादा रखी जाती है स्टोरेज। और जो हायर और लोअर नोट्स हैं उनको हम थोड़ा सा कम रखते हैं। ओके फाइन। इसकी वैल्यूज़ तो चेंज हो सकती हैं, ये तो जस्ट एक सवाल बनाने के लिए रखा गया, तो इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, जो है उस वैल्यू को यूज़ करना। और इस टेबल की मदद से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एटीएम मशीन के अंदर टोटल कितनी अमाउंट पड़ी है। तो जस्ट क्या है, करेंसी जो डिनोमिनेशन है उसको उसके नंबर ऑफ नोट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, पूरे टेबल को इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे और एट द एंड तमाम वैल्यूज़ को सम कर लें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मनी जो एटीएम मशीन के अंदर मौजूद है वो मिल जाएगी। Okay, the program should ask the user the amount of money they want to withdraw in a range from 1 to 25,000। आपका जो प्रोग्राम है उसने यूज़र से क्या पूछना है कि आप जो ट्रांजैक्शन अमाउंट पुट कर रहे हैं वो 1 से 25,000 के दरमियान होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ओके गुड। ये जो आम एटीएम का हमारा हिसाब है वही ये वाला। अब आगे चलते हैं। द एटीएम शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रूल्स। एटीएम को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और ये आपके प्रोग्राम में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द मशीन शुड गिव द कस्टमर्स मैक्सिमम हायर अवेलेबल डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स। A and B part
at least each possible available denomination currency notes from higher to lower denomination। अब इसका मीनिंग क्या है कि ए पार्ट ये कहता है कि आपके पास जितने भी डिनोमिनेशन के हायर वाले अवेलेबल होंगे, मशीन की कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा वो वाले नोट दे। बी पार्ट हमें ये बता रहा है कि जो भी अमाउंट या ट्रांजैक्शन अमाउंट हो, जब आप उसे कस्टमर को दें तो एटलीस्ट जो भी डिनोमिनेशन के नोट्स करेंसी के अंदर मौजूद हैं वो एक एक नोट ज़रूर उसके पास जाना चाहिए। अब इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं, क्योंकि विद एग्जांपल चीज़ें आसान हो जाती हैं। कि फॉर एग्जांपल इफ़ द स्टॉक इज़ फुल, यानी कि हर करेंसी नोट बीच में मौजूद है, एंड यूज़र आस्क्ड टू विदड्रॉ 4789 रुपीज़, then the machine should give the currency notes in the following way। तो सबसे पहले क्या है, वो 500 वाला नोट दिखेगा कितने देने चाहिए, तो 5 9 पर 45, तो वो 500 के 9 नोट दे देगा उसे। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 5 9 द 45 और आगे 100। 4789 में से 4500 के जो नोट हैं वो उसने 500 डिनोमिनेशन के अंदर दे दिए। अब बाकी कौन से रह गए, बाकी हमारे पास बच गया 289। इसमें अब 100 रुपये के 2 नोट दिए जाएंगे, तो ये 200 रुपये उसने 100 वाली डिनोमिनेशन में दे दिए। बाकी क्या हमारे पास रह गए 89, और उसके अंदर 50 का 1 रुपीज़ नोट चलता है। बाकी रह गए हमारे पास दैट इज 39। ओके गुड, एक 20 रुपये वाला भी चला जाएगा, तो फिर हमारे पास रह जाएंगे 19, और उसके बाद एक 10 रुपये वाला, तो हमारे पास बाकी रह गए 9। ओके जी, एक 5 वाला नोट भी चला जाएगा, तो बाकी रह गए हमारे पास 4। अब बजाय ये कि वो 2 रुपये वाले 2 नोट दे, चूंकि हमने हर डिनोमिनेशन का नोट उसे देना है, तो मैं सिर्फ इधर एक 2 रुपये वाला नोट दूंगा, तो उससे मेरे पास बाकी जो रह जाएगा दैट विल 2, और जो भी रिमेनिंग है वो 1 रुपये वाले दे देंगे। और अगर हम यहाँ पर बजाय 1 रुपये के सिर्फ 2 वाले 2 नोट दे देते, तो फिर हमारा जो ये बी पार्ट था वो ये वायलेट हो जाना था। वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा कि एटलीस्ट 1 तो मौजूद है, लेकिन हम उसके करेंसी नोट को क्यों नहीं दे रहे। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक सेकेंड एग्जाम्पल भी करते हैं कि इफ a transaction amount is 22,000 then the machine should give the currency notes in the following way। अब 22,000 मौजूद है, तो ये तो सारी का सारा ही 500 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमने सिर्फ टोटली 500 से डिवाइड नहीं करना, ताकि पार्ट बी जो है वो वायलेट ना हो। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि सबसे पहले हायर डिनोमिनेशन के जितने भी नोट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सकते हैं अंडर द रूल बी, उसको हम कर दें। तो बेस्ट ट्रिक क्या है कि आप जो भी अमाउंट गिवन है, अगर वो पूरी की पूरी 500 से डिवाइड हो रही है, उसमें से एक 500 को माइनस करें, और जो बाकी अमाउंट है उसके अंदर जितने नोट 500 वाले बनते हैं वो उसे दे दें, और उसके बाद जो बकाया रकम है उसके अंदर इन सब को देख लें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बाकी 500 रुपये थे उसके अंदर हमने पार्ट बी वाले रूल को फॉलो करते हुए 400 वाले नोट दिए, पीछे रह गया 100। एक हमने 50 वाला नोट दिया, पीछे रह गए 50। अब 2 20 रुपये वाले नोट भी दिए जा सकते हैं, चूँकि आगे जो 10 वाला है वो मौजूद है रकम, उस नोट को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 20 वाले नोट दे दिए, तो बकाया रह गया 10। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि मैं 10 रुपये वाली रकम को छोड़ दूँ और बाकी 5 to 1 की शेप में हम उसे दे लें, क्योंकि यहाँ पर बी पार्ट जो है वो इसलिए वायलेट नहीं हो रहा कि बकाया रकम ही नहीं बच रही। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम एक 10 वाले नोट को ही कंसिडर करेंगे, उसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बी पार्ट का रूल ये है कि फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये नहीं हो सकता कि मैं 10 वाले को छोड़ दूँ और 5 के मैं एक नोट और 2 रुपये वाले 2 नोट और 1 रुपये वाला 1 नोट दे दूँ। बेशक हार्ड डिनोमिनेशन यूज़ हो रहा है, लेकिन 10 वाला तो गायब हो रहा है, 10 वाला तो यूज़ नहीं हो रहा। तो दीज आर द 2 एग्जाम्पल। एक के अंदर हमने टोटली किया, दूसरे के अंदर कुछ जो है नोट हमारे नहीं यूज़ हो सके, लेकिन हायर वाले तमाम ऊपर से नीचे तक तमाम यूज़ होने चाहिए। फिर जहाँ पर भी जाके रकम ख़त्म हो जाए, इट्स अप टू यू। अब चलते हैं आगे। पार्ट नंबर 2 कि मशीन शुड keep the
ट्रैक ऑफ टोटल रिमेनिंग अमाउंट, कितने पैसे बकाया बच रहे हैं, एंड ईच डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स स्टोरेज इन ATM आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, या जब भी एक ट्रांजैक्शन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, कि जब हमने एक अमाउंट को विड्रॉ किया तो ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होगी, तो हमारा काम क्या होना है कि मशीन के अंदर जो टोटल अमाउंट है उसमें से इस ट्रांजैक्शन को माइनस करके जो बाकी रकम बच रही है उसका रिकॉर्ड रखें। सेकंड, जो हमने नोट्स इधर स्टोर किए हुए हैं, इस ट्रांजैक्शन में जितने निकल गए हैं नोट वो उनमें से माइनस कर दें, तो उनका रिकॉर्ड भी आ गया कि रिमेनिंग मशीन के अंदर कितने जो नोट्स हैं हर करेंसी के वो मौजूद हैं। इस तरह फिर जब अगली ट्रांजैक्शन हो तो अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से पहले ये वाली अमाउंट ट्रांजैक्शन अमाउंट माइनस कर दें 22,000, और फिर जो रिमेनिंग करेंसी नोट्स हैं उनमें से ये वाले डिनोमिनेशंस को माइनस कर दें। तो ये कहलाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपने अपने नोट्स का भी ध्यान रखना है, उनकी वैल्यू या उनकी तादाद का भी अगर नोट डाउन करना है, और जो टोटल अमाउंट मशीन के अंदर सेम एज इट इज़ मौजूद है उसको भी आपने ट्रैक रखना, उसको रिकॉर्ड रखना है या उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है कि इफ आफ्टर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस सम डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स स्टोरेज बिकम एम्प्टी और बिकम लेस देन नीडेड या रिक्वायर्ड, then machine should follow the above rules 1 and 2 with the available denomination currency notes. ओके, तो पार्ट 3 में ये कहा जा रहा है कि बाज़ औक़ात मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के बाद करेंसी नोट्स तो कमी आएगी। तो ये भी हो सकता है कि जो अमाउंट हम प्रेस करें उसके लिए जितने रिक्वायर्ड करेंसी नोट्स हैं वो हमारे पास मौजूद ही ना हो, या 500 फॉर एग्जांपल उसका स्टॉक ही ख़त्म हो गया, या फिर यह कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आइटम है उससे हमारे पास नोट्स कम हो, करेंसी नोट कम हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसको भी हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि इफ़ अ मशीन इज़ आउट ऑफ 510 डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स, तो 500 और 10 वाले तो ख़त्म हो गए, एंड देयर आर ओनली 30 नोट्स लेफ्ट फॉर 100 डिनोमिनेशन, और 100 रुपये वाले सिर्फ 30 नोट मौजूद हैं, एंड वाइल अदर डिनोमिनेशन नोट्स आर अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड, बाकी सारे हमारे पास मौजूद हैं, और 3884 के लिए जितने बाकी करेंसी नोट्स चाहिए वो हमारे पास ज़्यादा अबंडेंट में। तो अब हमने जो ट्रांजैक्शन करनी इट इज़ 3884, तो फिर मशीन किस रूल को फॉलो करेगी, तो वो ये है कि 500 और 10 वाले तो मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले क्या है, बेशक जो 3800 ये 100 रुपये वाले में कवर हो सकता है लेकिन हमारे पास मौजूद ही 30 है, तो जितने वो मैक्सिमम मौजूद हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज हो जाएंगे, एंड आफ्टर दैट बाकी रह गए 884 884, तो वो जो है बाकी रूल को फॉलो करते हुए बाकी डिनोमिनेशन नोट्स के ज़रिए इस चीज़ को कवर अप करेगा। फॉर एग्जांपल हमें अब चाहिए, अगर हम इसे राउंड ऑफ करें 850, तो ये 15 वाले नोट्स में कवर अप हो जाता है कि 15 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 850 बनता है। तो उसके बाद बाकी हमारे पास पैसे रह जाएंगे 34, वो जो है एक 20 रुपये वाला नोट यूज़ हो जाएगा, बाकी रह गए 14। अब चूंकि 10 वाले एम्प्टी हैं तो फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे 5 के ऊपर, तो 5 to the 10, बाकी रह गए 4, अगेन 2 to the 4 होता है, लेकिन चूंकि हमने 1 वाले को भी यूज़ करना है इसलिए हम सिर्फ एक नोट 2 का यूज़ करेंगे और 2 नोट 1 रुपये वाले यूज़ करेंगे, और एंड में हमारे पास बैलेंस 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हमने थर्ड जो ATM का रूल है उसको भी कवर अप कर लिया कि बाज़ का नोट कम भी हो जाते हैं तो फिर मशीन को कैसे ऑपरेट करना। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि इफ़ मशीन इज़ अनएबल टू विदड्रॉ मनी फॉर करेंसी ट्रांजैक्शन, आप मशीन के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ है कि मशीन के अंदर बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, और एक ये चीज़ है कि मशीन के अंदर कलेक्टिवली तमाम डिनोमिनेशन के नोट्स मिलाकर से 15,000 पड़ा हुआ है, और आप मशीन से पूछ रहे हैं कि 25,000 निकालें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए कंडीशन लिखी है कि वाइल करेंसी स्टॉक इज़ अवेलेबल बट नॉट इनफ फॉर द करंट ट्रांजैक्शन, जैसे 5,000 मौजूद है, आपने 25,000 निकाला, तो मशीन को क्या करना चाहिए, इट शुड शो मैसेज सॉरी
not enough available money for your transaction, kindly enter the amount less than or equal to x. अब ये x क्या है कि where x is the total amount of remaining money left in ATM machine. जैसे कि हमारी एग्जांपल के अंदर it is 5000, तो यहाँ पर जो है इक्वल टू 5000 आना, x तो जैसे एक सिंबल है आप लोगों को बताने के लिए, तो यहाँ पर आना चाहिए काइंडली एंटर द अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 5000. ओके, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं कि जब हमारे पास मशीन में पैसा ही खत्म हो जाए तो वो क्या है कि व्हेन ऑल द स्टॉक इज एम्प्टी एंड नो करेंसी नोट्स आर अवेलेबल यू शुड शो द मैसेज सॉरी आउट ऑफ स्टॉक, काइंडली विजिट अनदर नियर बाय एटीएम एंड आफ्टर दैट प्रोग्राम शुड टर्मिनेट, ताकि नेक्स्ट जो है हमारे पास कोई मजीद ट्रांजैक्शन के लिए बंदा ना आ सके. अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि इसके अंदर हमने करना क्या है कि यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रोफेशनल मैटलैब स्क्रिप्ट फाइल दैट फॉलो द अबव डिफाइंड रूल्स जितने हमने डिस्कस किए. मीन प्रोग्राम शुड कंटेन मिनिमल कोड लाइंस. ये अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल मैटलैब स्क्रिप्ट फाइल की कि जितनी कम से कम लाइंस हो उतना ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए. आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ ऑफ नेस्टेड लूपिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड फंक्शंस इफ रिक्वायर्ड विल बी रिवॉर्डेड. यानी कि आप जितना भी आपने मैटलैब का पढ़ा है, आप जितनी भी इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर भी आप देखें टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, जो मर्जी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं. जितने अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे उसी बेस पे आपको उसके नंबर्स मिलेंगे. अब ये तो होगा कि आपने एक प्रोग्राम बना लिया, उसकी स्क्रिप्ट फाइल बना ली, दैट्स इट. सेकंड पार्ट क्या करना है, अब इसी प्रोग्राम के अंदर आपने थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स करनी कि ऑटो रन द प्रोग्राम 20 टाइम्स यूजिंग द रैंडम फंक्शन टू गिव द इनपुट फॉर द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन. कि पार्ट 1 में तो आपने प्रोग्राम बनाया है जो कि यूजर से इनपुट ले. अब हमने इस प्रोग्राम को 20 टाइम्स रन करना, मीन हमने 20 ट्रांजैक्शंस करनी है, तो बजाय कि आप उसे मैनुअल इनपुट दें, आप उसके ऊपर एक कोई लूप लगा लें जो इस प्रोग्राम को 20 टाइम्स रन करें, और जो इनपुट वाली अमाउंट होगी या इनपुट वाला वेरिएबल होगा उसको आप असाइनमेंट कर दें कोई रैंडम फंक्शन जो उसे 1 से लेकर 25,000 तक कोई इंटीजर वैल्यू असाइन करे. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है, डेसिमल वैल्यूज असाइन नहीं करनी. और जब वो 20 दफ़ा ट्रांजैक्शंस कर ले तो आपने इस टेबल को फिल आउट करना है. टेबल है क्या, इसके अंदर 1 से लेकर 20 ट्रांजैक्शंस के लिए रोज़ बनी हुई हैं. सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन अमाउंट्स आएंगी वो आपने लिख लेना. इसका मतलब है कि जो आप रैंडम नंबर से वैल्यूज़ असाइन करवा रहे हैं उसका आपने रिकॉर्ड रखना, उसको कोई वेक्टर वगैरह बना लें. नंबर ऑफ करेंसी नोट्स गिवन इन ईच ट्रांजैक्शन, तो ये आप करेंसी नोट्स जो डिटेल आ रही है वो सारी की सारी आपने इधर लिख देनी है कि कितने करेंसी नोट्स दिए गए. हाँ, इसको स्पेसिफिक नहीं लिखना कि 500 वाले इतने नोट दिए, 100 वाले इतने नोट दिए, बल्कि डायरेक्ट लिखते हैं कि जो टोटल डिनोमिनेशन के हमारे पास 30 नोट्स के हैं, 27 के हैं, 15 के हैं, 13 के हैं, दैट्स इट. रिमेनिंग अमाउंट इन द ATM आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, के हर ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट लिखी है तो मशीन में बकाया कितनी रकम रह गई, ये आपने सबको फिल आउट करना. ओके जी, पार्ट 3 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन 3 में कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच नंबर ऑफ स्टॉक डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स इन ATM अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस डन इन क्वेश्चन 2. अब इसका लिंक क्या है क्वेश्चन 2 के साथ कि हमने ग्राफ क्या करना है, कौन से प्लॉट करना है ग्राफ्स, ईच नंबर ऑफ स्टॉक डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स, हर करेंसी नोट की तादाद को कि 500 वाले कितने नोट हैं, 100 वाले कितने नोट हैं, 30 वाले कितने नोट हैं, अगेंस्ट ट्रांजैक्शन डन इन क्वेश्चन 2. अब इसका मीनिंग सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जस्ट एक ही बात करते हैं 500 वाले नोट की. तो आपने क्या करना है कि 500 वाले नोट मशीन के अंदर कितने टोटली मौजूद हैं, ट्रांजैक्शन 1 की बकाया कितने नोट रह गए, फिर ट्रांजैक्शन 2 की बकाया कितने नोट रह गए. बल्कि इसको हम अगर एक टेबल बना लें तो दैट विल बी गुड. फॉर एग्जांपल x इज 500 एंड y इज फॉर एग्जांपल या t इज ट्रांजैक्शंस. तो जब एक ट्रांजैक्शन होगी तो 500 वाले नोट कितने मौजूद हैं,
एक ट्रांजैक्शन के बाद वट एवर द वैल्यू, लेट्स से वी हैव 495, तो दिस इज योर करेक्ट। इस सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद कितने नोट बकाया रह गए, सेकंड ट्रांजैक्शन में 10 नोट चले गए, तो दिट इज 485। ये जो आपने ऊपर रैंडम ट्रांजैक्शंस किए हैं ये उसके लास्ट है। अब इसी तरह 3 है, ओके जिसके अंदर कितने नोट चले गए, फॉर एग्जांपल जो 20 नोट चले गए, ओके गुड, तो बकाया रकम कितनी रहेगी 465। इस तरह आप 20 ट्रांजैक्शंस के ऊपर डाटा लिख लेंगे। सो लेट्स से एंड पे हमारे पास 300 बच जाता है। तो ये एक डिनोमिनेशन करेंसी नोट का आप ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं। इस तरह आपने बाकियों के लिए भी करना है, 100 के लिए, 50 के लिए, 10 के लिए, 5, 2 एंड 1, हर एक इस तरह पेयरिंग करेंगे और हर एक को अब आप पे डिपेंड करता है आपने होल्ड ऑन के जरिए प्लॉट करना है या इकट्ठा ही एक दफ़ा प्लॉटिंग टेक्निक पेयरिंग वाइज यूज़ करके उसको ग्राफ कर देना। इट्स अप टू यू। अब जब आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है इन तमाम डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स के, तो टोटल आपके पास 8 कर्व्स आने चाहिए, 8 ग्राफ्स आने चाहिए, क्योंकि 8 करेंसी नोट्स हैं। फिर आपने एनालाइज करना है ग्राफ्स को और देखना है कि कौन सा ग्राफ जो है उसके अंदर जो रैपिड चेंज है किस में सबसे ज़्यादा आ रही है, मोस्ट एंड लीस्ट किसके अंदर सबसे कम आ रही है, कि कौन से नोड ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहे हैं और कौन से नोड बहुत कम तेज़ी से डाउन जा रहे हैं। इन अदर वर्ड कौन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और कौन सबसे कम यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बी पार्ट में आपने थोड़ा सा एनालाइज करके देखना है कि इज़ देयर एनी अनयूजुअल बिहेवियर इन द ट्रेंड्स ऑफ एनी ग्राफ, यानी कि आमतौर पर तो ग्राफ डाउनवर्ड ही जाएंगे, तो क्या कोई ऐसा नोट या ऐसे नोट वाला ग्राफ है जिसके अंदर बहुत ही अनयूजुअल सा बिहेवियर आ रहा है, जो रुक ही गया, जो कांस्टेंट हो गया या जो गिरने की वजह ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या है कि तमाम ग्राफ्स ने डाउनवर्ड ही जाना है। तो जो भी आपको इस तरह कोई अनयूजुअल बिहेवियर नज़र आए जो कि बाकियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो, तो आपको जो भी इसकी समझ आती है क्या वजह हो सकती है उसकी, वो आपने इसके अंदर लिख देना, थोड़ी बहुत डिटेल। ज़रूरी नहीं कि वो डिटेल सही हो या गलत हो, लेकिन आपके माइंड में जो भी आता है, जो आपको समझ आती है, वो आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। Okay, the last one. Okay, is there any fault or issue which you see in the above ATM working in any situation? कि कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी कि आपने ट्रांजैक्शन अमाउंट पुट की है और हमें वो रिटर्न आंसर नहीं आया, या रिटर्न जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। इन अदर केस के हमारे प्रोग्राम में कोई फॉल्ट तो नहीं है, और अगर है, अगर आपने कोई ऐसा आंसर देखा है, ये जब आप उसे चेक कर रहे हो मुख्तलिफ इनपुट्स दे के, तो कहीं पर इशू आ रहा है जो कि हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना, इफ़ यस काइंडली स्टेट द काउंटर एग्जाम्पल विच सपोर्ट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जस्ट वो ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखें और बताएं कि इस रूल्स के मुताबिक ये हमारे पास आंसर आना चाहिए था, जबकि जो मशीन है वो हमें ये आंसर दे रही है जो कि गलत था। ओके जी, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैन बी डन ऑन एवरेज ऑन द फुली स्टैक्ड एटीएम फॉलोइंग ऑल द अबव रूल्स। कि जो हमने एटीएम के अंदर आपको डाटा दिया हुआ है कि इसके अंदर इतने पैसे मौजूद हैं, तो अगर टोटल पैसे मौजूद हों तो हम मैक्सिमम कितनी को ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं एवरेज। तो स्टेट योर रफ आइडिया एंड इस एक्सप्लेनेशन। तो अपना आइडिया बताएं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अब ये है कि हमने कैसे चेक करेंगे जी ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए द ट्रांजैक्शन अमाउंट शुड बी सिलेक्टेड यूजिंग रैंडम फंक्शन जस्ट लाइक इन क्वेश्चन 2। तो आप कोई रैंडम फंक्शन लगा दें और उसको थोड़ी सी वैल्यूज इंक्रीज कर लें, तो जब हमारे पास आ जाएगी जी द वैल्यू ऑफ द मशीन इज आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, आप वो नोट कर लें कि एक दफ़ा हम ट्राई करते हैं तो लेट्स से 30 वैल्यूज आती है, दूसरी दफ़ा हम फिर अगेन लूपिंग लगाते हैं और जब तक वो ख़त्म हो जाता है तो लेट्स से इट इज़ 35, तीसरी दफ़ा 27, तो ऑन द एवरेज वी कैन से कि 30 या 31 ट्रांजेक्शन जो है इसकी हो सकती है। आप अपने डाटा को बढ़ा भी सकते हैं ताकि एवरेज आपकी ज़्यादा अच्छी 5 वैल्यूज़ ले लें या 10 वैल्यूज़ ले लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये है जी आपकी सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स। होप सो आप इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपको प्रोग्रामिंग करने में आप इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर स्टिल इसमें कोई आपको कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप इसे पूछ सकते हैं, ताकि प्रोग्राम बनाने के बाद आप उसको उस गलती को या उस कन्फ्यूजन को दोबारा से टैकल ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच।